बीजेपी। देखिए सब बीजेपी वाले बैठे हुए हैं, अभी आप काम कर रहे हैं तो पैसा कम मिलेगा। अब देखो 2-3 महीना मिला या 2 महीना मिला। डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। फिर प्रधानी का मतलब क्या होगा? तो प्रधानी गति मतलब गति का अब एक मान सम्मान गति भाई साहब लड़ागा। इस वक्त मौजूद हैं जनपद बहराइच विकास खंड क्षेत्र रिसिया अंतर्गत ग्राम पंचायत भैंसाही में, और ग्राम पंचायत भैंसाही के पूरब साइड में एक तालाब है। उस तालाब का जीर्णोद्धार कार्य कराया जा रहा है। जीर्णोद्धार कार्य का मतलब ये होता है कि जैसे अगर कोई गांव में तालाब है, उसके चारों तरफ घास पूछ मूंज उजार जैसे बड़े बड़े उजार बंजर जाम जाते हैं, उसको सफाई कराया जाता है। जहां पर तालाब की कटान हो जाती है बारिश के मौसम में पानी से, उसको फिर से पुनः अंदर से मिट्टी खोद के पटाई कराया जाता है, जिसके कारण गाँव का पानी और आसपास के खेतों का पानी इकट्ठा हो सके और जगह जगह पर जलभराव ना हो और बीमारियाँ ना फैलें। इसलिए गाँव में तालाब बनाए गए हैं। तालाब जो खुदाई होती है, तालाब को जो जीर्णोद्धार कार्य होता है ज़्यादातर मनरेगा से होता है, जिसमें लेबर कार्य करते हैं। मौके पे हमारे पीछे चाचा और हमारे भाई बंधु बैठे आपको नज़र आ रहे होंगे। ये यहाँ पर जीर्णोद्धार कार्य कर रहे हैं। फावड़ा तसला सब तालाब के अंदर रखा हुआ है। तो मैंने सोचा इनसे बातचीत किया जाए। मनरेगा योजना के तहत ये कार्य कर रहे हैं। इनकी मजदूरी आपको बता दें तो एक दिन में 230 रुपये मजदूरी मिलती है मनरेगा के तहत, और आज के समय में अगर आप अपना खुद का कार्य करवा रहे हैं तो 400 रुपये से नीचे कोई लेबर लेना चाहता नहीं है। तो आप इनसे बातचीत करेंगे क्या 230 रुपये में इनका घर चल जाता है या कितना काम करना पड़ता है। प्रधान जी भी मौजूद है पीछे, आपको सामने पीछे खड़े नज़र आ रहे होंगे। ये भैंसाही के मौजूदा प्रधान है। अच्छा, क्या नाम हो आपका? शौकत। ये बताओ कौन से गाँव में रहते हो? भैंसैया। ये मनरेगा में जो अभी खुदाई कर रहे हो तालाब में, जो जीर्णोद्धार कर रहे हो, ये कितने दिन से कर रहे हो? इसे कल से शुरू किया है। कल से? हाँ। कितना घंटा काम करना पड़ता है? 11 बजे भर रहा जाता है। 11 भरे बजे? हाँ। तो 11 बजे के बाद अपन काम करत हो? हाँ। तो प्रधान जी कुछ बतावत है कि कितना काम करना है कि कहा थे पूरा दिन करो? 3 घंटा काम करावत है। 3 घंटा करावत है। हाँ। अच्छा, तो 3 घंटा जैसे काम करावत हैं, उसके बाद मैं कहाँ जात हो? जैसे 3 घंटा काम करें, 11 बजे चले गए घरे, उसके बाद कहाँ करते हो? अरे कोई हम लोग सिलाई काम करी थे भैया। सिलाई के काम करते हो। 230 रुपये में जम रहा है। कम है मंजूरी, लेकिन न किन जाए तो कहाँ किन जाए। हाँ। पानी वानी पिए वाला मिलत है? अरे हाँ, पानी पिए वाला तो मिलता है। अरे लैया मिठाई यही सब मिलत है। क्या करे? अरे प्रधान बेचारा दिए थे कुछ पानी पत्थर करा दिए थे और का। हाँ। सवेरे भूखे प्यासे न चाय न पानी चले आओ चले आवा जाता है। हाँ। तो वही सब अपन पानी लावत है, पियावत है, खावा जाते पिया। अच्छा, जैसे अभी ये तालाब खुद रहा है गांव में, जब रोड बनती होगी, नाली बनता होगा, तब भी आप लोगों को काम मिलता होगा? हाँ, तब मिलता है। मिलता है? हाँ, मिलता है। ये बताओ, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना का सर्वे हो रहा है गांव में, जैसे नई कॉलोनियां दी जा रही हैं, जिसके पास जॉब कार्ड है, जिसका जॉब कार्ड बना हुआ है, वो अपने मोबाइल से खुद से ऑनलाइन करके पीएम आवास में अप्लाई कर सकता है। तो आप सभी का जॉब कार्ड बना हुआ है, तो क्या आप में किसी ने सर्वे करवाया है कॉलोनी का? हाँ। कॉलोनी का सर्वे कहाँ का भाई? आप करवाए हो? हाँ, करवावा है। अच्छा, कौन कौन आया था करने? ब्लॉक के अधिकारी? अरे यहाँ नर्सिंग दिया क्या? पैसा कौड़ी तो कोई नहीं लिया? हाँ, हमसे तो नहीं ली से पैसा कौड़ी। आपसे पैसा कौड़ी नहीं लेंगे आपसे? थोड़ा हमरे बनबा भी सर्वे के पैसा नहीं दी। हाँ। तो आप लोगों के पास घरों ना है? सर्वे नहीं करे। ये बताओ, ये मनरेगा योजना में एक साल में कितना काम मिलता है आप लोगों को? कितने दिन मजदूरी मिलती है? 100 काम। 100 काम? तो आप सभी को 100 काम मिल जाता है? जितना पैसा आप लोगों के खाते में आता है, क्या पूरा पैसा मिल जाता है? महीने के हिसाब से मिल जाता है। महीने के हिसाब से कितना मिलता है? अब सब काम के मिल जाता है। हाँ। एक साल के 100 काम होता है। हाँ। तो पैसा मिल जाता है जो काम किन जाता है। प्रधान जी तो कुछ नहीं लेते हैं? नहीं, झूठ हमसे नहीं कहा जी। अच्छा, जितना काम आप लोग करते हैं खाते में जो पैसा आता है सब मिल जाता है? हाँ, मिल जाता है, सब मिल जाता है। ये एक नंबर मिल जाता है। कभी कभी कई गाँव में ऐसा होता है कि पैसा जैसे 10,000 रुपया आया, 5,000 रुपया, तो उसमें 200-300 देते हैं, बाकी प्रधान जी ले लेते हैं। तो क्या आपके गाँव में ऐसा होता है? ये सब नहीं होता। ये सब नहीं होता है? नहीं होता। पैसा मिली हमें लोगन भरपूर, ये 20 काम किन 20 के पैसा मिली। भाई छगड़ी पाले हुई हो? हाँ, उसको भी खिलाते होंगे? बिल्कुल। हाँ, देखिए, अब जैसे मनरेगा योजना के तहत कार्य तो हो रहा है,
और हाजिरी भी लग रही है, मौके पर लेबर भी हैं। कई गांव में ऐसा होता है कि मौके पर लेबरों नहीं रहते हैं। हाँ, मौके टाइम से पैसा नहीं मिलता भैया। क्या हुआ? अब हम लोग हमारे मौके से पैसा नहीं मिलते, परमिट नहीं करते लोग, यहाँ मिलते नहीं है। हम लोग दूसरे से उधार व्यवहार ले काम करते। जैसे अभी आप काम कर रहे हैं तो पैसा कम मिलेगा। अब देखो 2-3 महीना मिला या 2 महीना मिला, 4 महीना मिला, 4 महीना झुला देते, 3-3 4-4 महीना। कम मजदूरी जैसे भरपूर मिले तो हम लोग अत्तर बहुत है, मिल तो जाए और का। मजदूरी समय से नहीं मिलती है। हाँ, समय से नहीं मिलती, टाइम लग जाते हैं ना। और कोई समस्या है आप लोगों की? कोई समस्या नहीं और कुछ कहना चाहते हैं? ना है और कोई। हाँ। देखिए, ये जो पेमेंट वाली बात कही है इन्होंने बहुत सच कही है। देखिए, ये मनरेगा योजना जो है उसमें लेबर जो मजदूरी करते हैं 230 रुपये मात्र उन्हें मजदूरी दी जाती है, सरकारी मजदूरी। और आप बताइए कि 6-6 महीना साल भर इनका खाते में पैसा नहीं आता है, मजदूरी नहीं आता। 230 रुपये मजदूरी पाते हैं, साल भर पैसा नहीं आता है, तो आप सोचिए इनका घर कैसे चलता होगा। ये डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनके चाहने वाले बैठे हुए हैं। आप लोग बीजेपी के समर्थक हैं, किसके समर्थक हैं? बीजेपी के, भाजपा के। सबको किसको वोट देते हैं हमेशा? हाँ, बीजेपी का है। किसका वोट देते हैं आप लोग? बीजेपी। देखिए, सब बीजेपी वाले बैठे हुए हैं, बेचारे मजदूरी भी कर रहे हैं, तालाब में 6 महीने के बाद खाते में पैसा आ रहा है। तो ऐसे में समर्थन देने का फ़ायदा क्या हुआ? प्रधान जी से भी बात करते हैं। प्रधान जी, जैसे मजदूरों को कहना है कि पेमेंट नहीं होता समय अनुसार, और आप भी मुझे लगता है कि लंबे समय से भाजपा के समर्थक रहे हैं, जैसा कि मैं जानता हूं, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सच बात है। भाजपा के हम कार्यकर्ता भी हैं और प्रधान भी हैं, लेकिन मनरेगा काम तो समय से लोन कराया जाता है, लेकिन पेमेंट 4-5 महीना लग जाते, 6 महीना लग जाता है। तो लेबर परेशान हो जाते, कहते प्रधान जी हमका आलू लावक है, सब्जी लावक है, तब किसी तरीके से उनका जैसे पैसा अवगत करावा जाता है। जब उनके खाता में आवत है तब वो हमका दे देते हैं। राजविद जो आती है कितना है राजविद? जी राजविद हमारे यहाँ 35,000 रुपये किस्त है। कितना उसमें से खर्चा होता है? जी मैं 22,000 रुपया मानदेय है, बत्ती बिल मिला के मानदेय सब। 9,000 बच गया। तो इसमें से 9,000 में क्या विकास कर? अब 9,000 में कौन साल में 1-10 हाथ नाली बनवाए पावा या 10 हाथ खंजा लगवाए पावा। नरेगा ना हो तो हम मट्टी के तेल हम छोटी मोटी ग्राम सभा से। तो फिर इसका मतलब क्या है? फिर प्रधानी का मतलब क्या तो होगा? प्रधानी गति मतलब गति का अब एक मान सम्मान गति भाई साहब लड़ागा। तो जैसे आप पार्टी के कार्यकर्ता हो जी, जैसे सपोर्टर हो जी, तो आप काहे नहीं कही पावा तो पेमेंट करवा? कहा गया है सबसे, सांसद विधायक जी से सबसे कहा गया है, लेकिन कहते हैं भैया ये हमारे की बात ना है, ये ऊपर से है मनरेगा के। अब हम लोग सिफारिश कर सकते हैं, सिफारिश कर से, और जो उनसे फंड से लाभक होता है, प्रमुख जी से कह के कहूँ खड़ंजा लगवा लियागा, कहूँ बत्ती लगवा दियागा, कहूँ लाइट लगवा दियागा, अपने थी बोलना है तो कहूँ विधायक थी, कहूँ सांसद थी, दौड़ के गांव में कोनो में विकास काम करावा जाते भैया। तो क्या कहना चाहेंगे आप जी यहाँ के सूबे के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहना चाहेंगे? अरे हम यही गुहार लगाए हैं कि समय से जो हम काम करे थे तो समय से पेमेंट करें। जो हमारा नेबर आदमी बनाइन है तो उनके भली बुरा उनके वक्त जरूरत पर रुपया काम आवे। आपका नाम क्या है? शुभ नाम क्या है? शिव कुमार जी। कौन सा गांव है ये? भैंसाही। अच्छा, देखिए भैंसाही ग्राम पंचायत में मौजूद थे, रिसिया विकास खंड है ये। प्रधान जी से बात हो रही थी। मनरेगा योजना के तहत जो समय अनुसार पेमेंट नहीं हो रहा है वो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आपके गांव में सपोर्टर हैं, बेचारे मजदूर हैं, लगातार आपकी पार्टी को समर्थन देते आए हैं, वोट भी देते हैं, तो फिर अगर ये भूखे मर जाएं काम करने के बाद फिर तो इसका मतलब क्या हो सकता है? वीडियो कैसी लगी, हमारी बातें कैसी लगी, प्रधान जी ने जो कहा और उस पर क्या आप सोचते हैं, क्या आपका विचार है? वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना।